बहुत समय पहले की बात है। तारकासुर नाम का एक अत्याचारी दैत्य था, जिसे भगवान ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल शिव के पुत्र के हाथ हो सकता है। जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, तब उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, लेकिन तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित हो उठे। वे अत्यंत बलवान और महातपस्वी थे। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा, हे पितामह, हमें 3 ऐसे नगर प्रदान करें जो आकाश, पृथ्वी और पाताल में स्थित हों, और जो स्वर्ण, रजत और लौह से निर्मित हों। ये नगर एक दूसरे से अलग रहें, लेकिन हर 1000 वर्ष में एक ही सीध में आ जाए, और तब तब केवल एक ही बाण से हमारा वध संभव हो। ब्रह्मा जी जानते थे कि यह वरदान लगभग असंभव है, इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। मायासुर नामक असुर ने उनके लिए अद्भुत नगर बनाए। स्वर्ण का नगर आकाश में, रजत का नगर आकाश और पृथ्वी के बीच, लौह का नगर पृथ्वी पर। ये नगर चलायमान थे और उन्हें त्रिपुर कहा जाने लगा। इसके राजा त्रिपुरासुर कहलाए। त्रिपुरासुरों के पास असीम शक्ति और वरदान होने के कारण वे अत्याचारी हो गए। उन्होंने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, यज्ञ वेदियों को नष्ट कर दिया, ऋषियों को सताने लगे और संपूर्ण ब्रह्मांड में भय फैल गया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने स्वयं इन्हें वरदान दिया है, अतः मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका अंत केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। देवता सभी मिलकर कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे महादेव, त्रिपुरासुरों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, आप ही इन्हें समाप्त कर सकते हैं। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, समय आने पर मैं स्वयं इनका अंत करूंगा। 1000 वर्ष बीत गए और वो समय आ गया जब तीनों नगर एक सीध में आने वाले थे। देवताओं ने उस क्षण के लिए एक विशाल रथ और धनुष बाण की व्यवस्था की। पृथ्वी को रथ का आधार बनाया गया, सूर्य और चंद्रमा पहिए बने, मेरु पर्वत धनुष बना, वासुकी नाग उसकी डोरी और पाशुपतास्त्र शिव का बाण। स्वयं भगवान ब्रह्मा ने सारथी का कार्य किया। जब तीनों नगर एक सीध में आए, तब भगवान शिव ने ध्यान मग्न होकर पाशुपतास्त्र चढ़ाया और केवल एक ही बाण में तीनों नगरों को भस्म कर दिया। इस प्रकार त्रिपुरासुरों का अंत हुआ। उनके नगर जलकर राख हो गए और ब्रह्मांड में शांति स्थापित हो गई। उसी दिन से भगवान शिव त्रिपुरांतक कहलाए, त्रिपुर का अंत करने वाले। हमें सिखाती है कि चाहे दुष्ट कितना भी बलवान क्यों ना हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। ओम नमः शिवाय।